नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। किसानों के लिए बड़ी खबर, धान बेचने के लिए आ गई पंजीयन के लिए लास्ट डेट। समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए इस साल अभी तक 4088 नए किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीयन के लिए अभी 2 दिन का समय भी बाकी है। जुलाई महीने से नए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। इधर सहकारी समितियों ने पंजीकृत 1,53,000 किसानों का डेटा कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। फड़ों में साफ सफाई शुरू हो गई है। धान की खरीदी के लिए 25,156 गठान बारदाने पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष के बारदाने का उपयोग भी खरीदी के लिए किया जाएगा। सरकार का बड़ा ऐलान, उद्योग लगाने मिलेगा 300 करोड़ रुपए तक का अनुदान। राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित नई औद्योगिक नीति के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इसमें उद्योगों को 75 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए उद्योगों को अलग अलग सेक्टर में भी बांटा गया है। ये औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030 तक लागू रहेगी। राज्य निर्माण के बाद अब तक ये 7वीं औद्योगिक नीति तैयार की गई है। इसके जरिए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को मिली सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली से पहले अपने अधिकारियों ने सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अपने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। कई अधिकारियों को ज्वाइंट कलेक्टर से अपर कलेक्टर पद पर प्रमोशन किया जाएगा। राज्य सरकार ने कुल 64 अधिकारियों का प्रमोशन किया है। दीपावली से पहले अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। इनके अलावा 25 डिप्टी कलेक्टर को भी प्रमोशन मिला है। प्रमोशन देकर इन्हें ज्वाइंट कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। साय सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024 से 25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। साय सरकार का दीपावली गिफ्ट, छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को 50% महंगाई राहत। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने पेंशनर्स को दीपावली से एक दिन पहले बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत अब प्रदेश के पेंशनर्स को 50% महंगाई राहत मिलेगी। इसका फायदा 7वें वेतनमान लागू होने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही 6ठे वेतनमान पाने वाले पेंशनर्स की महंगाई राहत में 9% की वृद्धि हुई है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मिली डीजल पेट्रोल में सब्सिडी का फायदा। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए तक घटाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस निर्णय का लाभ छत्तीसगढ़ के बीजापुर, बैलाडीला, कटेल, कल्याण, बचेली, दंतेवाड़ा और सुकमा के लाखों पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं को मिलेगा। बीजापुर में पेट्रोल पर अधिकतम 2 रुपए 70 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 60 पैसे की कमी की गई है। मोदी सरकार का ये फैसला आज से ही देश भर में लागू हो गया। नारायणपुर जिले को सड़क निर्माण के लिए मिली 29 करोड़ 53 लाख की राशि। वन मंत्री केदार कश्यप के प्रयास से नारायणपुर जिले में सड़क निर्माण के लिए 29 करोड़ 53 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। वन मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक नारायणपुर केदार कश्यप के प्रयासों से नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रवासियों की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत थे। स्वीकृत राशि से नारायणपुर के पल्ली छोटे डोंगर ओरछा मार्ग लगभग 12 किलोमीटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण होगा। इस आशय का स्वीकृति आदेश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर से जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विजय शर्मा ने पिपरिया नगर पंचायत को दी करोड़ों विकास कार्यों की सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपावली के शुभ अवसर पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप 7 करोड़ 37,60,000 रुपए की लागत से 44 विकास मूलक कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पिपरिया नगर पंचायत को 4 करोड़ 46,60,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 43 अलग अलग विकास मूलक कार्यों का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि ये सभी निर्माण कार्य पिपरिया क्षेत्र नगर नागरिकों की सुविधा और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देंगे।
भिलाई नगर में विकास कार्यों के लिए 10.18 करोड़ की स्वीकृति, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ 18 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है, जिस पर भाजपा पार्षदों और वैशाली नगर विधायक ने खुशी जाहिर की है। अब इस काम का श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने दावा किया है कि नगर निगम भिलाई के तहत वैशाली नगर विधानसभा के विकास कार्यों के लिए जारी बजट का प्रस्ताव सभी भाजपा पार्षदों ने मिलकर तैयार किया। भूपेश बोले, धान बोने से रोकना चाहती है सरकार। रायपुर में दीपक बैज बोले, बीजेपी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को धान उगाने से रोकना चाहती है। बीज भंडारों में मौखिक आदेश दिया गया है कि किसानों को बीज न दिए जाएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो पोस्टर पर आ गई है। 13 तारीख के बाद बीजेपी के पोस्टर से भी गायब हो जाएंगे। चुनाव को देखते हुए स्पेशल 26 तैनात, तुरंत एक्शन लेने के दिए गए निर्देश। सेंट्रल जीएसटी ने रायपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्पेशल 26 की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही सूचना देने सीजीएसटी का केंद्रीय कंट्रोल रूम का गठन कर अनिल सिंह एवं देवेश कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। चुनाव के दौरान ब्लैक मनी, सोना चांदी एवं अन्य चुनावी गिफ्ट के अवैध परिवहन के संबंध में सूचना देने मोबाइल नंबर 9827489103 जारी किया गया है। नए वोटर्स के लिए खुशखबरी, जारी लिस्ट में नए नाम जुड़वाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम युवा मतदाताओं की पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित कर चलाया जा रहा है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत गरियाबंद जिले की विधानसभा राजिम के 274 मतदान केंद्रों और बिंद्रानवागढ़ के 300 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। एनएसएल के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, 2 मिलियन टन हॉट मेटल के उत्पादन का आंकड़ा किया पार। एनएसएल के ब्लास्ट फर्नेस ने रिकॉर्ड तोड़ 7,268 टन दैनिक उत्पादन की इस उपलब्धि को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया। इस मौके पर सीएमडी अतिरिक्त प्रभार अमिताभ मुखर्जी ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए टीम एनएसएल की पीठ थपथपाई है। जगदलपुर नगर नार में एनएसएल के एकीकृत इस्पात संयंत्र ने रेटेड क्षमता हासिल करने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 28 अक्टूबर तक एनएसएल ने 2 मिलियन टन से अधिक हॉट मेटल के उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। एनएसएल के ब्लास्ट फर्नेस ने रिकॉर्ड तोड़ 7,268 टन दैनिक उत्पादन की इस उपलब्धि को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया। बस्तर ओलंपिक के लिए 14,000 युवाओं का पंजीयन, संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीर सागर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक में आगामी माह प्रस्तावित बस्तर ओलंपिक के लिए जिले के युवक युवतियों के पंजीयन की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि इसके तहत अब तक 14,000 लोगों का पंजीयन हो चुका है तथा इसमें शामिल होने वालों की संख्या में और इजाफा किया जाए। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को उनके क्षेत्र के अधिकाधिक युवक युवतियों को जोड़ने के निर्देश दिए। पर्यटन के क्षेत्र में जशपुर ले रहा नया रूप, इको टूरिज्म को दिया जा रहा बढ़ावा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समर्थक पहले से जशपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र में नया रूप ले रहा है। इसके साथ ही व्यापक स्तर पर एडवेंचर और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही विगत दिवसों में माइली नेचर कैंप में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकार की पहली बैठक आयोजित किए हैं। यहाँ के घने जंगल, पर्वतीय क्षेत्र और अनोखी आदिवासी संस्कृति ने जशपुर को एक विशेष पहचान दिलाई है। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महिला समूहों और मछुओं समितियों को मिली बड़ी आर्थिक सहायता, उत्पादन में भी वृद्धि। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने के बाद जिले में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले के 4,940 तालाबों में मछली पालन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे इस वर्ष मछली उत्पादन में 5 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। मछुआ समितियों और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से अब इस क्षेत्र में नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता देखने को मिल रही है।
छत्तीसगढ़ में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव 2025 से 2026 सत्र के कक्षा 1 से 12वीं तक नया सिलेबस लागू। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक चरणबद्ध तरीके से नया सिलेबस लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 33 नई किताबें तैयार हो रही हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम शामिल हैं। नए सत्र में कक्षा 1, 2, 3 और 6 की सभी किताबों को बदलने का कार्य शुरू हो चुका है। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए 4 से 6 नई किताबें बनाई जा रही हैं, जबकि छठी कक्षा में 15 नई किताबें शामिल की जाएंगी। दीपावली पर छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया में सर्च ऑपरेशन तेज, खोले 12 से ज्यादा कैंप। नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव में जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीते साल भर में राजनांदगांव रेंज अंतर्गत लगभग 12 से ज्यादा कैंप पुलिस ने खोले हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार काम कर रहे हैं। अविभाजित राजनांदगांव जिला नक्सल प्रभावित जिला है, जहां नक्सलियों की धमक रही है। इसे नक्सल मुक्त जिला बनाने की ओर लगातार काम किया जा रहा है। हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन। मैनपुर रेंज में हाथियों के आतंक से प्रभावित गांव के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से गरियाबंद मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ 75,000 रुपए मुआवजे और जनहानि के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की। आदिवासी समुदाय के लगभग 200 लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले अध्यक्ष उमेंदी कोर्राम और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में धरने पर बैठे। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण रोकथाम के लिए आ रहे एम्स हैदराबाद। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आंखों में फैले संक्रमण को रोकने के उपाय बताने के लिए ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी की गठित टीम अंबेडकर अस्पताल पहुंचेगी। टीम में एम्स हैदराबाद के नेशनल कन्वीनर डॉक्टर अरविंद मौर्य, सूरत निवासी एडवर्स इवेंट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर उदय और गाजीवाला व नागपुर के एकेडमिक एंड रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत केशव बावनकुले शामिल हैं। टीम में शामिल डॉक्टर ये भी देखेंगे कि मरीजों की आंखों का संक्रमण कैसा है और इसे ठीक करने के लिए क्या बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। खुलेआम वसूली, रेट लिस्ट से अधिक रुपए में बेची जा रही शराब। अंग्रेजी दुकान शराब में सभी किस्म की शराब को 10 रुपए अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। अधिक दाम पर शराब बेचकर शराब के शौकीनों को लूटा जा रहा है। शराब की बोतल आधा पौवा में मिलावट की जा रही है। आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शराब के शौकिया आवाज उठाते हैं पर कार्रवाई नहीं होती है। दुर्गू कोंदल की अंग्रेजी शराब दुकान में रेट लिस्ट लिखी गई है, वो भी अधूरा है। अंग्रेजी शराब दुकान सरकार के नियमों में कम चलती है, बल्कि खुद की नियम चलाकर 10 रुपए अधिक दाम पर शराब बेच रहे हैं। त्योहारी सीजन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख के नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार। मुखबिर के जरिए से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने नीला रंग के बिना नंबर के पैशन प्रो मोटरसाइकिल में लाल रंग के पिट्ठू बैग में 500 रुपए के नकली नोट रखकर माकड़ी की ओर से नकली नोट खापने के लिए फरस गांव की ओर आ रहा है। मामला गंभीर होने से तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर हमराह स्टाफ गवाहों को साथ लेकर ग्राम फरस गांव माकड़ी रोड पासंगी पुलिया के आगे नाकेबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार नीला कलर का मोटरसाइकिल आते दिखाई दिया। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आज बारिश की संभावना। दक्षिण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का एक चक्रवात सक्रिय है, जिसके कारण समुद्र से नमी आ रही है और इसका प्रभाव खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिक दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर जिले में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी, फसल बर्बाद। जिला गरियाबंद सहित छत्तीसगढ़ में हाथी का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। हाथियों द्वारा हजारों एकड़ जमीन की फसल बर्बाद किया जा चुका है। वह सैकड़ों आदमी की जान ले चुके हैं और हजारों घर उजाड़ चुके हैं। किसान हाथी की भय से हजारों एकड़ जमीन को पड़त छोड़ चुके हैं। सरकार द्वारा उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हाथी प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी व अन्य लोगों काफी भयभीत और चिंतित हैं। वहीं ग्रामीणों ने निवेदन करते हुए निम्न मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है।
दीपावली पर केंद्र सरकार ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत, अब प्याज की कीमतों में गिरावट के आसार। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए बड़ी पहल की है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की प्याज उत्पादक जिलों से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। एक ट्रेन पहले दिल्ली पहुंच चुकी है और दूसरी ट्रेन भी दिल्ली पहुंच गई। इसमें 800 मीट्रिक टन प्याज है। अब दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में जहां प्याज की कीमतें ज्यादा है, वहां नेफेड के माध्यम से सस्ते में इसकी बिक्री की जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।